हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर पॉलिनोमियल, जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर सेकंड है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में जो 6th पार्ट सॉल्व करना है, इसके लिए हमको करना क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमारे पास में ये जो नंबर दिए हैं ये एक्चुअल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट है। हमको इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप लोगों को याद है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी कैसी होती है, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। तो हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जहाँ पर हमको इनका यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपके पास में क्या गिवन है ये आप लिख लीजिए। आपके पास में सम ऑफ द ज़ीरोस दिया है। हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है तो इसके ज़ीरोस क्या सपोज कर लेते हैं बेटा, ज़ीरोस सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। और ये ABC आपको पता ही होगा कि ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम लिखें तो वो a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x लिखें तो वो b होता है। और अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, c। तो हमको यहाँ पर इन सभी चीज़ों का यूज़ करना है। अब जैसे हमारे पास में लिखा है सम ऑफ द ज़ीरोस, तो हम इसको पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते तो हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख देंगे बेटा, ये लिख देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 4, यानी सम ऑफ द ज़ीरोस 4 है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस 1 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। अब इसको फाइंड करने का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के दो मेथड हैं। पहला है आपका फॉर्मूला मेथड और दूसरा है आपका कोफिशिएंट्स और ज़ीरोस के रिलेशन का मेथड। आपको जो मेथड इजी लगे बेटा वो आप उससे कर लेना, मैं आपको दोनों सिखा देती हूँ। रेडी, स्टार्ट। सबसे पहले अपना स्टार्ट करो फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला याद कर लेते हैं। px इज इक्वल टू होता है k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। ये बात समझ में आ गई बेटा, x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका आंसर आ जाता है। जैसे ये x² माइनस 4x प्लस 1 और ये आपका आंसर आ गया। ये काम कंप्लीट हो गया। तो जिन लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए वो इस मेथड से कर लेना, काफ़ी इजी लगेगा। अब दूसरा जो मैं कह रही थी कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का अपना जो रिलेशन होता है उसका यूज़ करके, तो उससे कैसे करेंगे वो आप देख लो। वैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बेटा फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनका रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ में क्या होता है, हम उस पर काम करेंगे। तो अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से किए हों, आपने क्वेश्चन 1 अच्छे से किया हो, तो आपको ध्यान होगा कि रिलेशन क्या होता है हमारा। हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ द ज़ीरोस, हमने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द ज़ीरोस किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये अपॉन में a लिख देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास में बेटा 4 दी है, तो आप 4 इज इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन a लिख देना। यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख देना। फिर उसके बाद में अपने पास में दूसरा रिलेशन क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप ये लिख देना। अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस आपके पास में 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिखना और इक्वल में c अपॉन a, और यहाँ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 लिख देना। ये बात समझ में आ गई बेटा। सबसे पहले काम क्या करना है, हमको ये रिलेशन याद रखना है कि सम ऑफ द ज़ीरोस नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। वो आपको याद हो गया होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट में आपने यही सब वेरीफाई किया है बार बार। तो ये आप इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख देना। रखने के बाद में मेन काम क्या रहता है कि a की वैल्यूज़ को कंपेयर करो। a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आपका काम ईजी हो गया। इन एनी केस अगर सेम नहीं है तो आप क्या करना, ए की ये जो वैल्यूज़ हैं
इनका एलसीएम ले लेना और दोनों डिनोमिनेटर सेम कर देना, वो तो आप लोगों को आता ही होगा। तो ये करने के बाद जब आप ये कर लोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, इनको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ ढूंढ लेना। तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है हमको 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 और सी की वैल्यू 1। पर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना कि 1 4 एंड दिस, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ दी हैं ये बेटा इनका रेशो दिया है, ये सी की वैल्यू 1 नहीं दी है, ये सी की और ए की वैल्यू का रेशो है 1:1। अब हमें पता तो है नहीं कि ये जो 1/1 लिखा है या 1:1 आया है वो किस से आया है। अगर मैं 5:5 करूँ तो भी कैंसिल करने पे 1:1 आएगा, मैं 10:10 करूँ तो भी 1:1 आएगा। तो मुझे मालूम नहीं है कि सी के सामने और ए के सामने जो 1 और 1 लिखे हैं वो किस नंबर के मल्टीपल हैं। तो वैसे भी आप लोग रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे ही करते थे ना बेटा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है बेटा। अब ऑन कंपेयरिंग हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम b की वैल्यू -4 के साथ में क्या लिख देंगे k, क्योंकि ये रेशो में दी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग मत भूलना। a की वैल्यू हो जाएगी 1k, फिर उसके बाद में c की वैल्यू भी 1k। k क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। अब हमको चाहिए क्या, अपनी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो अब हम लिख देंगे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले अपन लिख देंगे, px = ax² + bx + c। अब a की वैल्यू लिखी हमने, वो है 1k, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता तो आप मत लिखिएगा। ये हो जाएगा 4kx और प्लस k कॉमन ले लेना बेटा। तो ये आ गया x² - 4x + 1। देखो समझ में आ गया, हमने क्या किया, केवल कंपेयर किया और अपनी वैल्यूज़ निकाली। दोनों ही टाइप से आप करोगे आंसर आपका सेम आएगा। ऐसे करोगे तो भी, ऐसे करोगे तो भी। आपको जो मेथड इजी लगे, जो आपको याद रहे, आप उससे कर लेना। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से शेयर करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।